बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 27 ऑफ 90 है इस कोर्स का और आज हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक है मीटिंग रूम्स और एक है माई कैलेंडर वन। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है और मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए बोला नहीं जा रहा, इसीलिए फिर भी थोड़ा थोड़ा लेक्चर करके रिकॉर्ड कर रहे हैं और ट्राई करेंगे कि कल इंटरवल पैटर्न को पूरा समाप्त कर दें। ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे वो है मीटिंग रूम्स, जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स से। और एक हमारा प्रॉब्लम माई कैलेंडर 1 729 ऑन लीड कोड। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप जब वीडियो शुरू हो जाए तो स्टार्ट कमेंट कर दीजिएगा और जब आप बेसिकली इस प्रोसेस दोनों प्रॉब्लम को खुद से लगा लें तो एंड में डन भी ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये माई कैलेंडर 1 में हम 3 अप्रोच डिस्कस करना चाहते थे, तो 2 अप्रोच तो हम डिस्कस किए हैं, लेकिन इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग और ऑप्टिमाइज अप्रोच था वो आज डिस्कस नहीं कर पाए टाइम की कमी के कारण। कोशिश करेंगे इसको कल डिस्कस करें और जो भी मेरा बचा हुआ प्रॉब्लम्स हैं शीट में उन सबको भी कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए। बाय। तो चलिए आज का पहला सवाल लगाना शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम है मीटिंग रूम्स और ये आपको गीक्स फॉर गीक्स पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका यूआरएल हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, तो देख लीजिएगा। हमें क्या दे रखा है, गिवन अ 2D array ARR where array of I0 is the starting time of ith meeting and array of I1 is the ending time of ith meeting. The task is to check if it is possible for a person to attend all the meetings such that he can attend only one meeting at a particular time. एक इंसान है तो एक टाइम पे एक ही मीटिंग अटेंड कर पाएगा, दूसरा मीटिंग कहीं और हो रहा होगा। अगर दोनों मीटिंग सेम टाइम पे या फिर चल रहा होगा तो बेसिकली दोनों मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये दे रखा है हमको। Note a person can attend a meeting if its starting time is greater than or equal to the previous meeting's ending time. ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि एक मीटिंग है आपका, है ना, एक मीटिंग है आपका जो 2 से चला और वो खत्म हो रहा है 7 बजे। ठीक है, और फिर उसके बाद एक मीटिंग कभी चालू होता है जो कि 7 बजे से चालू होता है और 11 बजे खत्म होता है। तो इस केस में वो कह देगा कि हाँ भैया ये दोनों मीटिंग वो अटेंड कर सकता है क्योंकि 7 बजे वो मीटिंग खत्म हो गया था, है ना। तो ये जो मीटिंग था ये चला कहाँ से, 2 से लेकर 6 तक चला और 7 बजे खत्म हो गया। फिर 7 बजे एक और मीटिंग स्टार्ट हुआ और वो चला कितने बजे तक, 11 बजे खत्म हो गया, मतलब 10 बजे तक चला। ठीक है ना। तो इसमें कोई ओवरलैप तो है नहीं, तो इसमें वो दोनों मीटिंग अटेंड कर सकता है। चलिए, तो हो गया ना इतना बात। अब इस पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 4 9 12 और 6 10 दे रखा है, तो इसमें मैं फॉल्स अटेंड करना है क्योंकि यहाँ पे 9 और 12 में और 6 और 10 में कुछ ओवरलैप दिख रहा है ना। तो इसको बना देंगे जरा सा, तो ये हमें कैसा दिखेगा, 9 से लेके 12 तक, है ना। और एक हम बनाएंगे जो 6 से लेके 10 तक। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनके बीच में थोड़ा सा ओवरलैप है ना। तो इस केस में ये जो बंदा है ये सारा मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें अगर देखें ऊपर वाला इनपुट में, तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, 1 से लेके 4 तक दे रखा है ना। फिर एक दे रखा है 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 10 तक, और एक हमें दे रखा है 10 से लेके 15 तक। और ये 10 वाला जो है यहाँ पे, और यहाँ पे जो 10 वाला है, यहाँ पे 10 पे खत्म हो गया मीटिंग, है ना। और यहाँ पे 10 पे शुरू हुआ है, खत्म हो गया, मतलब ये मीटिंग चला था 7 से 9 बजे तक और यहाँ पे चला 10 से 15 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी कोई ओवरलैप नहीं है, इसमें तीनों में कोई ओवरलैप नहीं है। तो इसका मतलब वो ये हुआ कि वो बंदा सारे के सारे मीटिंग्स अटेंड कर सकता है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। तो अब चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 3 मीटिंग दे रखा है ना, 2 4 9 12 और 6 और 10। ठीक है ना। तो हमको क्या पता है, कोई भी ओवरलैप के बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। तो ओवरलैप तब होता है जब बेसिकली E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S1। ये हम लोग बहुत बार डिराइव भी किए हैं और ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी मीटिंग ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारा मीटिंग्स जो भी अलग अलग तरीके का मीटिंग्स है ना, तो इस मीटिंग पे पूछ लेते हैं कि इसमें और इसमें कोई ओवरलैप है या नहीं, है ना। फिर एक पूछ लेते हैं एक हम कि इसमें और इसमें कोई ओवरलैप है या नहीं, है ना। फिर उसके बाद हम पूछ लेते हैं कि भाई इसमें और इसमें कोई ओवरलैप है या नहीं। किसी भी 2 मीटिंग्स में, कोई भी 2 मीटिंग में ओवरलैप कभी भी हमको मिल गया तो हम कह देंगे कि भैया इस वाले में ये बंदा जो है सारी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकता है ना। तो ये बेसिकली एक तरीके का हो गया पेयर वाइज कंपैरिजन। और एक में भी हमको अगर कोई भी ओवरलैप मिल जाता है तो हम कह देंगे कि ये लड़का जो है सारा मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए इसी लॉजिक से एक बार इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। ठीक है, और हमारा ओवरलैप वाला भी जो कंडीशन था, ओवरलैप वाला भी जो भी कंडीशन हम लिखे थे, इसको भी हम लोग नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको भी नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोले हम यहाँ पे, मान लीजिए एक आई हम चला दिए क्योंकि हमें पेयर वाइज कंपैरिजन करना है ना। तो सारे के सारे पेयर्स को हम कंपेयर करके देख लेंगे।
ये आई है हमारा और फिर जे हमारा बेसिकली यहीं से शुरू नहीं होगा, क्योंकि जे जो है, क्योंकि पेयर वाइज है ना, अलग अलग मीटिंग्स को कंपेयर करना, सेम मीटिंग को कंपेयर करके कोई मतलब नहीं होगा। तो जे जो है हमारा यहाँ पे चल रहेगा, ठीक है। अब इनमें ना ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखिए, ये जो ओवरलैप वाला जो कंडीशन हम लोग बनाए थे ना बहुत पहले, इसमें क्या था कि E1 पे भी वो मीटिंग चल रहा है, S1 पे भी वो मीटिंग चल रहा है, S1 से E1 तक वो मीटिंग चल रहा है ना, जो भी मीटिंग्स हैं S1 से लेके E1 तक चल रहा है, और जो दूसरा मीटिंग है S2 से लेके E2 तक चल रहा है। लेकिन इसमें क्या बोला कि S1 पे ये शुरू हुआ, 2 पे शुरू हुआ, लेकिन 4 पे खत्म हो गया, लेकिन चला कहां तक, 2 से लेके 3 तक चला, है ना। तो ये वाला थोड़ा सा बस ध्यान रखना है इस कंडीशन में, बाकी चीजें एकदम बस पेयर वाइज इसको कंपेयर कर देना है ना। तो ये दो, एक पहले ले लेते हैं यहाँ पे I को, फिर एक J को ले लिया, ठीक है ना। तो S1 मेरा क्या हो जाएगा, S1 मेरा यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, और E1 मेरा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा मेरा 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3। S2 क्या हो जाएगा, S2 मेरा हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है, और E2 मेरा क्या हो जाएगा, E2 मेरा हो जाएगा 12 - 1 11। अब हमें ये देखना है कि इनमें इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करने के कोई ओवरलैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2, E1 क्या है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू S2 नहीं है, तो बेसिकली इस I और J में कोई भी ओवरलैप नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, चलिए ठीक है, J को आगे बढ़ाते हैं, बेसिकली ब्रूट फोर्स वे में J को आगे बढ़ाते हैं, और अब देखेंगे कि 2, 4 और 6, 10 में कोई ओवरलैप है कि नहीं। वापस से S1 E1 लिख दीजिए, तो S1 E1 तो इस केस में आपका 2 और 3 रहेगा, S2 जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 6 और E2 आपका हो जाएगा 9, है ना। तो 2, 3 और 6, 9 में भी आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें भी कोई ओवरलैप नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मीटिंग को लेके 2, 4 वाला मीटिंग को लेके और कोई भी मीटिंग के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए ठीक है, अगला मीटिंग से देखना शुरू करते हैं इस I पे, और J जो है हमारा अगला मीटिंग से शुरू होगा यहाँ से। तो 9, 12 और 6, 10, तो S1 मेरा क्या हो जाएगा 9 और E1 मेरा क्या हो जाएगा 11, ठीक है ना। इसका बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी चीज़ बहुत सिंपल है। S2 मेरा क्या हो जाएगा 6 और 9। अब इस केस में हम लोग देखेंगे इस कंडीशन के हिसाब से E1 इज ग्रेटर इक्वल टू S2, E1 क्या है 11 इज ग्रेटर इक्वल टू S2, हाँ भाई सही बात है। E2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1, E2 इज 9 ग्रेटर देन इक्वल टू S1, यस इट इज 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 9, तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ऐसा कोई तो मीटिंग मिल गया, जिसमें बेसिकली कुछ तो ओवरलैप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का जो है एक टाइम पे ऐसे अलग अलग टाइम पे सारा मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है ना। ये लड़का जो है सारी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ओवरलैप है, इस वाले में और इस वाले में ओवरलैप है ना। ये मीटिंग आपका चला 6 से लेके 9 बजे तक, 6 से लेके 9 बजे तक, और ये मीटिंग इसका चला 9 से लेके 11 बजे तक। तो ये दोनों मीटिंग बेसिकली अटेंड नहीं कर पाएगा, इसको एक मीटिंग तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग क्या अटेंड कर देंगे, फॉल्स अटेंड कर देंगे। और अगर बेसिकली हमको ये पेयर वाइज कंपेयर करने के बाद कभी भी कोई ओवरलैप नहीं मिलता है इस कंडीशन के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हाँ भैया ये लड़का जो है सारा का सारा पूरा मीटिंग अटेंड कर सकता है। बहुत सिंपल हो गया। चलिए इसको कोड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो पहले अपना एक ओवरलैप वाला कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, ओवरलैप वाला कंडीशन हमारा ये था, E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1। ठीक है ना, ये कंडीशन हम लोग इस इंटरवल का पैटर्न का प्लेलिस्ट में बहुत बार डिस्कस किए हैं, तो उतना लोड का बात नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वाला चीज़ एक जो चीज़ है आपको इंटरवल पैटर्न में याद रहना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोले कि हमको दो लूप चलाना है। तो एक हमारा जो I चलेगा फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन array डॉट लेंथ एंड देन I इज इक्वल टू I प्लस 1, है ना। और जो बेसिकली इस टाइम पे जो भी हमारा गिवन मीटिंग है, हम उस मीटिंग से बाकी सारी मीटिंग्स पे कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको हम बना देंगे अपना S1 और E1। तो S1 मेरा हो जाएगा array ऑफ I एंड 0, है ना, और मेरा E1 हो जाएगा array ऑफ I एंड 1। ठीक है, और इसमें से बेसिकली हम एक सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना। क्यों सबट्रैक्ट किया आपको ऑलरेडी बता दिए, है ना, क्यों मेरा ओवरलैप कंडीशन मेरा सिंपल रहे इसीलिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट j इज इक्वल टू I प्लस 1। अगला मीटिंग से, क्योंकि हमको पेयर वाइज कंपेयर करना है, सेम वाला कंपेयर करेंगे तो सेम वाला में तो ओवरलैप रहेगा ही, बस अब पगला चीज़ तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे j इज लेस देन array डॉट लेंथ एंड देन वी से j इज इक्वल टू j प्लस 1। ठीक है, और इस केस में मेरा S2 और E2 में लिख लूँगा, है ना। मेरा S2 हो जाएगा array ऑफ j एंड 0 एंड मेरा E2 हो जाएगा array ऑफ j एंड 1 एंड देन -1, है ना। क्योंकि ओवरलैप वाला जो भी हम कंडीशन ये लिखे ना, E1 ग्रेटर इक्वल टू E2, E1 ग्रेटर इक्वल टू S2 एंड E2 ग्रेटर इक्वल टू S1, ये कहता था कि आपका मीटिंग जो है S1 से शुरू हो रहा है और E1 तक चल रहा है। ये ओवरलैप में हम लोगों ने ये कंडीशन डिराइव किया था। लेकिन यहाँ पे जो ये कह रहा है कि मीटिंग जो आपका है S1 से लेके E1 तक नहीं चल रहा है,
S1 से लेके E1 पे आपका खत्म हो जा रहा है। तो आपका मीटिंग कहाँ तक चला, S1 से लेके E1 - 1 तक चला, S2 से लेके E2 - 1 तक चला, है ना। अब यहाँ पे हम बोल देंगे कि इफ मेरा जो कंडीशन है, इफ E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1, तो इसका मतलब है कि कुछ तो ओवरलैप है और ये लड़का जो है सारा मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम बोल देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और कभी भी अगर ये केसेस मेरे कभी भी यहाँ पे कभी भी मेरे को ओवरलैप नहीं मिला तो फाइनली यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, है ना, कि बेसिकली कोई भी ओवरलैप नहीं मिला और लड़का सारा मीटिंग अटेंड कर सकता है। चलिए इसको चला के देख से लेते हैं। और क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा कोड है तो हमारा ब्रूट फोर्स में ही फंस गया, और सॉरी यहाँ पे होगा जो ये होगा एरे ऑफ आई, ठीक है। तो ये चेंज कर दिए हैं। चलिए अब चला के देखते हैं, ठीक है। तो ये चल गया है, इसको सबमिट करेंगे तो इश्यू आएगा, क्योंकि बेसिकली आप देख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पे n इंटू n स्क्वायर हो गया है ना। तो आई थिंक कि एक ही टेस्ट केस फटा, चलो कोई बात नहीं, पर हाँ फटा है ना। तो फटा ये चीज़ पे है कि बेसिकली ये जो आपका लूप था ये आपका n टाइम चला है, और हर इटरेशन के लिए ये बेसिकली आप लोग n टाइम चला रहा है जे वाला भी। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिग O ऑफ n स्क्वायर, है ना। और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आप लोग यूज़ नहीं किए। तो चलिए इस कोड को हम बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल से ख़त्म कर देते हैं। तो मान लीजिए कि कहाँ गया, एक छोटा सा एग्जांपल लेके इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल यही ले लेते हैं, बेसिकली बस ये 3 को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा मेरा क्या हो गया, ये मेरा मीटिंग्स हो गया, और फिर मेरा I जो है यहाँ पे है और मेरा J जो है यहाँ पे है, ठीक है। और ये S1 E1 अब नहीं बताएंगे, सीधा सीधा आप देखेंगे कि देखिए ये 2 4 में और 9 12 में कोई भी ओवरलैप नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, J को फिर एक जो J को आगे बढ़ा देते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 4 और 6 10 में भी कोई ओवरलैप नहीं है, तो J हमारा आगे बढ़ के यहाँ चला गया होगा, तो ये वाला खत्म हो गया होगा। तो इसका मतलब I अब हमारा आगे बढ़ेगा, है ना। और अब J जो था हमारा फिर इस I के लिए जो मेरा J है वो मेरा इस मीटिंग से शुरू होगा। इस टाइम पे हम देख लेंगे कि इनके बीच में ओवरलैप है, तो इस केस में हम लोग फॉल्स रिटर्न कर दिए, और अगर कभी भी ओवरलैप नहीं मिलता तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। चलिए इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। तो चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये इनपुट दे रखा था 1 4 10 15 एंड 7 एंड 10। तो इसको हम लोगों ने एक लाइन में ड्रॉ कर दिया, है ना। तो 1 4 को ऐसे 1 और 3 लिख दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि 4 पे मीटिंग खत्म हो गया था। तो मीटिंग कहाँ से कहाँ तक चला, 1 से 3 तक चला। 10 से 15 वाला जो था मीटिंग चला 10 से 14 तक चला। 7 से 10 वाला 7 से 9 तक चला, है ना। कि यहाँ पे एक्चुअली 9 पे भी मीटिंग चल रहा था। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया ताकि वो ओवरलैप वाला हमारा कंडीशन पे बढ़िया से बैठ जाए। यहाँ पे हम लोग अपना ओवरलैप वाला कंडीशन भी लिख लेते हैं। तो ओवरलैप वाला जो हमारा कंडीशन था वो ये कहता था कि अगर E2 इज ग्रेटर फॉर 2 मीटिंग्स टू बी ओवरलैपिंग, अगर E2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1 है एंड E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों मीटिंग्स ओवरलैप कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में कब बेसिकली एक बंदा सारी मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, ये तब कर सकता है बेसिकली जब कोई भी मीटिंग के बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं है ना। तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर इन मीटिंग्स के बीच में अगर एक भी ओवरलैप हो जाता है, कभी भी कहीं भी दो मीटिंग के बीच में एक भी ओवरलैप हो गया, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, जो कि यहाँ पे हो रहा था। 2 4 9 12 और 6 10 को लिखते हैं, तो 2 4 को 2 3 लिख दिया, 6 10 को 6 9 लिख दिया, और 9 12 को 9 11 लिख दिया। और यहाँ पे हम देखा कि यहाँ पे एक ओवरलैप हो रहा था, तो इस केस में हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया, है ना। ये अपन को काफ़ी चीज़ें अच्छे से पता है ना। फिर हमने क्या बोला था, हम लोगों ने बोला नहीं था, मतलब हम लोगों ने ये एल्गोरिथम डिराइव कर रखा है बहुत बार मर्ज इंटरवल्स में, कि अगर उनको मर्ज करना है तो व्हाट वी डू इज कि हम लोग ऐसे उसको सॉर्ट कर लेते हैं बाय स्टार्ट टाइम, है ना। इसका लॉजिक और इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से पता है। हम लोग क्या करते थे, इसको सॉर्ट कर लेते थे बाय स्टार्ट टाइम्स। और फिर दूसरा चीज़, जब इनको सॉर्ट कर दिया हम लोगों ने स्टार्ट टाइम से, तो होगा क्या कि मान लीजिए 2 मीटिंग्स है, ठीक है, कोई भी 2 मीटिंग को ले लेते हैं। तो इसका मान लीजिए S1 हो गया और ये E1 हो गया, फिर ये S2 हो गया और ये E2 हो गया, है ना। तो अब इनके एक बार थोड़े से केसेस बना के देख लेते हैं। तो S1 E1 और S2 E2 अगर इनको हमने सॉर्ट कर दिया है, तो ये S1 E1 हो गया। एक केस उसका था कि क्योंकि S1 पहले ही आएगा तो S2 शायद यहाँ पे होता और E2 शायद यहाँ पे होता, है ना। दूसरा केस हो सकता था कि बेसिकली S1 आपका यहाँ पे E1 ऐसे होता, और क्योंकि सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम क्या है, तो बेसिकली S2 बाद में आएगा, तो S2 शायद यहाँ पे होता, है ना, यहाँ पे होता S2 और E2, इस तरीके से हो सकता था, है ना। एक ये केस हो गया, एक ये केस हो गया। फिर अगर हम एक और केस हो सकता था कि बेसिकली मान लीजिए कि उसको भी बना देते हैं, तो S1 E1 आपका ऐसा दिख रहा है
और S2 E2 आपका कुछ ऐसा हो जाता है, S2 यहाँ पे और E2 आपका यहाँ पे, है ना। जब हमने सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम किया ना, तो क्या है ना, हम इसी चीज़ को बार बार इंट्यूशन देने का कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। जब हमने इसको सॉर्ट कर लिया था ना स्टार्ट टाइम से, तो आप देखिएगा कि होगा क्या कि हर केस में जो E2 है, हर केस में जो E2 है आपका, वो हमेशा आपके S1 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे E2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1 है, यहाँ भी आपका E2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1 है, यहाँ भी आपका E2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1 है, ठीक है। ये हमेशा आपका होगा, है ना। ओवरलैप के लिए हमें क्या चाहिए था, ओवरलैप के लिए हमें चाहिए था कि E2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1 एंड E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2। तो जब हम सॉर्ट कर लेते हैं ना इसको स्टार्ट टाइम से, जब इसको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं ना स्टार्ट टाइम से, तो होता क्या है कि ये E2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1, ये कंडीशन तो हम पूरा एलिमिनेट ही कर दिया। बस हमको ये चेक करना है कि E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2 है या नहीं, E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2 है या नहीं। कौन कौन से केस में, देखिए यहाँ पे E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2 है, तो हाँ यहाँ पे ओवरलैप है, ठीक है। यहाँ पे E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2 है, नहीं, E1 छोटा है तो यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है। फिर यहाँ पे E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2 है, हाँ भाई है, तो यहाँ पे भी ओवरलैप है ना। तो हम लोग क्या कर, फिर हम लोग ये समझे कि बस इतना चेक कर लें कि E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2 कोई भी दो इंटरवल्स के बीच में, है ना, एक इंटरवल से फिर उसके नेक्स्ट इंटरवल में, फिर उसके नेक्स्ट से उसके नेक्स्ट में, इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करके ये कंडीशन अगर मेरा ट्रू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमें एक ओवरलैप मिल रहा है, ओवरलैप मिल रहा है। और एक भी अगर हमको ओवरलैप मिल गया तो उस केस में हम ऐसा कह देंगे कि हाँ यार, जैसे इस केस में ऐसा कह देंगे कि हाँ ओवरलैप है, मतलब बंदा सारी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकता, है ना। और फिर उसके बाद हमें और सारी मीटिंग्स को तो चेक करने का जरूरत है ही नहीं। एक ही बार हम चेक कर लिए कि ये बंदा जो है, इसका अगली मीटिंग के साथ कुछ भी ओवरलैप है, तो बेसिकली वो सारी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकता है। बस ये इतना ही था ऑप्टिमाइज वाला लॉजिक, ठीक है ना। तो इसमें ना आपको बस ये वाला याद रखना है। इस चीज़ पे हम लोग बहुत बार इंट्यूशन भी दिए हैं, सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम और ये फॉर्मूला के बारे में। बस हम चाहते थे कि एक बार और आपको ये समझा दें कि जब इसको सॉर्ट कर लेते हैं स्टार्ट टाइम से, तो क्या क्या कंडीशन बनने लगता है ना। तो फिर आपको बहुत ईजिली दिखना लगेगा। इसका जो हम लोग इंट्यूशन उस टाइम जो दिए थे उसके बारे में एक बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक बंदा है जो बेसिकली अपना M1 मीटिंग में बैठा है, इसका स्टार्ट टाइम S1 है, इसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम इसका E1 है ना। तो बेसिकली एक मीटिंग में बैठा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या इंट्यूशन दिया इसके बारे में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक मीटिंग है मान लीजिए M2, है ना, M2। अब वो डिसीजन लेना चाह रहा है M2 और इसका स्टार्ट टाइम है S2, स्टार्ट टाइम है S2 और एंड टाइम है E2, है ना। ये M2 मीटिंग है, ठीक है। हम लोगों ने क्या इंट्यूशन दिया था भाई कि अगर इस बंदे को, ये बंदा इस मीटिंग में है ना, इस मीटिंग में है, M1 में है, और ये इसको अटेंड कर रहा है बढ़िया से। अब ये M2 में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। वो M2 में जा सकता है कि नहीं जा सकता, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि S2 जो है आपका E1 से बड़ा है कि नहीं, बेसिकली दूसरा मीटिंग बाद में कभी शुरू हो रहा है कि नहीं, है ना। और अगर ये बंदा जो है ये M2 मीटिंग में नहीं जा सकता, अगर बेसिकली ये मीटिंग अभी खत्म भी नहीं हुआ और ये मीटिंग ऑलरेडी चालू हो गया, तो ये इस मीटिंग में नहीं जा पाएगा। ये वाला इंट्यूशन हम लोगों ने पहले भी दिया था, तो ये सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल हो गया। अभी चलिए इसको इसी ऑप्टिमाइज वे में इसको कोड कर लेते हैं और फिर इसका थोड़ा सा ड्राई रन भी कर लेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कोड कर लेते हैं। तो कोड करने के लिए पहले हमें इससे क्या करना था, सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम। तो हम लोग बोलेंगे एरेस डॉट सॉर्ट एरे, एंड हमें इसे सॉर्ट करना है इनके एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन द स्टार्ट टाइम। सो वी कैन राइट A ऑफ 0 माइनस B ऑफ 0, है ना। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप मेरा सॉर्टिंग का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नहीं तो ये वाला चीज़ तो आप ChatGPT से पूछ सकते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, है ना। तो ठीक है, ये हमने लिख लिया सॉर्ट बाय एरे टाइम, सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम। और अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली हम लोग जैसे यहाँ पे था ना, है ना, तो इस इंटरवल को इससे कंपेयर कर लेंगे जब भी इसको सॉर्ट कर देंगे। तो बेसिकली सॉर्ट करने के बाद मान लीजिए इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। और उसको सॉर्ट कर लिया हमने स्टार्ट टाइम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 4 पहले, फिर हमारे पास आ जाएगा 6 और 10, और फिर हमारे पास आ जाएगा 9 और 12, है ना। और अब हमको ये बताइए कि भाई इसमें और इसमें कोई भी ओवरलैप है, इसमें और इसमें कोई ओवरलैप है, या फिर इसमें कोई ओवरलैप है ना। हम इसको लीनियर वे में, लीनियर तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई हमारा यहाँ से शुरू कर देंगे और बोलेंगे कि इसको कंपेयर कर ले बाबू इसके पीछे वाले से। और इसमें भी बस ये कंपेयर करना है कि इसका जो स्टार्ट टाइम है, क्या उसके एंड टाइम से छोटा या फिर उसके बराबर है। मतलब है कि ये मीटिंग अभी भी चल रहा है, ठीक है, ये मीटिंग अभी भी चल रहा है, लेकिन ये मीटिंग है शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये बंदा ये दोनों मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएगा,
है ना। तो ये वाला चीज़ हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए इसको आप कोड कर लेते हैं। हम कहेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। हमको दो ही चीज़ चाहिए, हमको क्या चाहिए, S2 चाहिए और E1 चाहिए, है ना। तो हम लोग S2 निकाल लेंगे। S2 बेसिकली मिलेगा मेरे को, S2 मिलेगा एरे ऑफ I और 0 पे, है ना। और मेरे को E1 चाहिए। E1 मेरा कहाँ है, E1 है मेरा I माइनस 1 पे एरे ऑफ I माइनस 1 पे 1 वाला, ये मेरा E1 हो गया। लेकिन हमने क्या बोला था, ओवरलैप करने के लिए ओवरलैप कंडीशन हम लोग जो लिखते थे कि S2 E1 ग्रेटर इक्वल टू S2 एंड E2 ग्रेटर इक्वल टू S2, जो भी हम लोग लिखते थे उसमें हम लोग कहते थे कि यार वो ना E1 पे भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि E1 पे तो भाई खत्म ही हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको -1 कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरवल है एक्चुअली ये 2 से 3 तक में चल रहा है, 3 पे भी चल ही रहा है। तो ये कहा कि 4 पे खत्म हो गया लेकिन 3 पे भी ये चल ही रहा है, ठीक है। तो ये हमने इस पे ऐसे इसको लिख दिया, ठीक है। फिर हमने बोला कि बस अगर इफ S2 इज लेस देन इक्वल टू E1, अगर ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मीटिंग अभी भी चल रहा था और ये मीटिंग स्टार्ट हो गया, तभी ना S2 E1 से छोटा होगा। तो इस केस में हम लोग बोल देंगे कि रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। नहीं तो अगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न ट्रू। बस इतना ही। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं, इस टाइम पे चल जाना चाहिए। एंड ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं, देखते हैं सारे टेस्ट केस के लिए पास हो रहा है कि नहीं। एंड इस बार ये सारे टेस्ट केसेस के लिए पास हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर छोटा सा इनपुट ले ले तो मतलब ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम लोगों ने कर लिया था। मतलब इस I के लिए मेरा S2 क्या हो गया, S2 मेरा हो गया एरे ऑफ I 0 मतलब 6, है ना। और मेरा E1 क्या हो गया, E1 मेरा हो गया 3, है ना। 4 था, 4 उसका वैल्यू था, इसको 4 ही रहने देते हैं। एरे ऑफ I माइनस 1 मतलब इसका 1 मतलब 4 उसमें से -1 तो 3। क्या S2 लेस देन इक्वल टू E1 है, इस केस में नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस केस में S2 क्या हो जाएगा, S2 मेरा 9 हो जाएगा और E1 क्या हो जाएगा मेरा 10 - 1 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो एक्चुअली ओवरलैप कब होता है ना। ये तो कह रहा था कि 10 पे खत्म होता, लेकिन ओवरलैप कहाँ से कहाँ, 6 to 9 और 9 to 11 इनके बीच में कुछ ओवरलैप है यानी एक्चुअली, ठीक है, वो बस किया हुआ। तो इस केस में S2 इज लेस देन इक्वल टू E1 है, हाँ भाई है। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे इन मीटिंग्स में कुछ को कहीं तो 2 मीटिंग में कभी तो ओवरलैप है, तो ये बंदा सारी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाएगा। चलो इसको टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। तो टाइम स्पेस की बात करें तो हमने सॉर्ट किया है तो n log n हो जाएगा, फिर n इज द साइज ऑफ द एरे एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और उसके अलावा यहाँ पे बस हम लोगों ने लीनियर वे में कर लिया, है ना। तो n log n विल बी द मेन कॉम्पोनेंट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉर्टिंग स्पेस यूज़ करता है उतना, ठीक है। जावा में जनरली ये log n होता है फॉर द क्विक सॉर्ट, जो कि बिहाइंड द सीन्स रन हो रहा होता है, ठीक है भाइयों। तो ये हो गया हमारा आज का पहला सवाल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 729 और लीड कोड, और प्रॉब्लम का नाम है माई कैलेंडर 1। हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है माई कैलेंडर 2 हमारे इंटरवल पैटर्न में, और इसमें हम लोगों ने 2 अप्रोच के बारे में बात किया था, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक लाइन स्विप एल्गोरिथम वाला, जो कि हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को भी उन दोनों अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे, और एक्चुअली हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली इसमें एक और अप्रोच लग सकती है जो कि उतना इंट्यूटिव नहीं है, पर एक्चुअली वो हमारे उस चीज़ से काफ़ी रिलेट करता है, जहाँ पे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि कोई 2 इंटरवल ओवरलैप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा रिकैप वाला बात। चलिए प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है ना। तो यू आर इंप्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम टू यूज एज योर कैलेंडर, we can add a new event if adding the event will not cause a double booking। उसमें हमारे पास ट्रिपल बुकिंग वाला खेल था कि ट्रिपल बुकिंग हो जाएगा तो उस बुकिंग को हम ऐड नहीं कर सकते। इस केस में कह रहा है कि अगर इस इवेंट को ऐड करने से डबल बुकिंग हो जाएगा तो हम इस इवेंट को ऐड नहीं करेंगे। A double booking happens when 2 events have some non-empty intersection. Some moment is common to both events. The event can be represented as a pair of integers start time and end time that represents a booking on the half open interval start time or end time. The range of real numbers x such that x is greater than equal to start time and less than end time। ठीक है, उसके बारे में समझाएंगे क्या कह रहा है। Implement the my calendar class, हमें एक कंस्ट्रक्टर दे रखा है my calendar जो इनिशियलाइज करता है कैलेंडर ऑब्जेक्ट को, और एक बुकिंग बुक फंक्शन है जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम लेता है और रिटर्न करता है ट्रू इफ द इवेंट कैन बी एडेड टू द कैलेंडर सक्सेसफुली विदाउट कॉजिंग अ डबल बुकिंग
अदरवाइज रिटर्न फॉल्स एंड डू नॉट ऐड द इवेंट टू द कैलेंडर। ठीक है, तो इस इनपुट्स को ले लेते हैं और एक्चुअली हमारे डायग्राम पे आ जाते हैं और वहां पे इस चीज को समझते हैं अच्छे से, है ना। तो मान लीजिए कि इस तरीके के आपके पास इनपुट दे रखा है 10, 20, 15, 25, 20, 30। माई कैलेंडर पे आपने बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल किया इनिशियली, है ना, और बुक फंक्शन में आपने स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दे दिया। ठीक है, तो हम लोग जनरली हमारा ओवरलैप वाला कंडीशन पहले लिख लेते हैं क्योंकि वो सबसे हमारा सिंपल है और वो हमें याद रहता है हमेशा। तो बेसिकली अगर E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S1, तो इसका मतलब है कि दो इवेंट्स में ओवरलैप होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 10 और 20, तो ब्रूट फोर्स वे में चलते हैं कि 10 और 20 हमको दिखा, तो हमने क्या किया 10 और 20 को ऐसे एक डायग्राम में बना लिया। ठीक है, 10 और 20, और क्योंकि हाफ ओपन इंटरवल था, हाफ ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो मीटिंग है, जो बुकिंग है, ये चलेगी 10 बजे चालू होगी और ये चलेगी 19 तक, 19 को भी चल रही होगी लेकिन 20 को ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा एक्चुअली ये जो ओवरलैपिंग वाला जो हम लोग खेला अभी तक किए हुए हैं, जो भी सीखे हैं, इसमें हम यही करते थे कि S1 और E1 दोनों, S1 से लेके E1 तक वो मीटिंग पूरा चल रहा था। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि 10 को ये चालू हुआ था और 19 तक ये चल रहा था। ठीक है, तो 20 वाला हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 10 से 19 करके ऐसे हमने लिख दिया। फिर हम बोलेंगे कि चलो ठीक है, ये एक बुकिंग है हमारे पास और इसका बेसिकली कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हम लोग ऐसे स्टोर करके रख लिए होंगे अपने पास, है ना। फिर 15 से 25 वाला आया होगा, तो 15 से 25 कुछ ऐसे 15 यहाँ पे आया होगा और 25 मतलब 24 तक चल रहा होगा, है ना। तो 24 तक हम इसको ऐसे लिख देंगे। लेकिन इसको ऐड करने से हम ये देखेंगे कि अभी तक हमारे पास क्या बुकिंग्स था, हमारे पास 10 और 19 था, है ना। और 10 और 19 जो बुकिंग था ये बेसिकली इनिशियली जब इसको ऐड किया था किसी से ओवरलैप नहीं करा, तो इसको हम लोग ऐड करके रख दिया हमारे पास, है ना। तो मे भी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए था जिसमें हम ये 10 और 19 को स्टोर करके रखे हैं। फिर ये 15 से 24 वाला जब आया तो हम ये चेक कर लेते कि ये 10 और 19 जो कि अब तक जितना भी बुकिंग्स है मेरे पास, मान लीजिए 10 और 19 को किसी तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं, है ना। फिर हम ये 15 से 24 वाले को बोले कि देखो भाई, इसमें जो जो बुकिंग्स अभी तक तुम देखा है या ऐड किया हुआ है उसमें ये 15 से 24 से कुछ ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप कहते हैं हाँ भाई, ये 15 से 24 से 10 और 19 में ओवरलैप हो रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से। तो आप ये 15 से 24 वाला को ऐड नहीं करते, है ना, और यहाँ पे आप फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐड नहीं किया। फिर आपके पास आया 20 से 30 वाला, है ना। तो 20 से 30 वाला, 10 से 19 वाला आप ऐड किए हुए हैं और 20 से 30 मतलब 29 तक चलेगा ये। ठीक है, फिर आप बोले कि अब तक हमारे पास कितना बुकिंग्स है, 10 से 19 है एक और 20 से 29। देखिए कि अब तक जितना भी बुकिंग्स ऐड किए हैं उससे इसका कुछ ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 20 से 29 वाला 10 से 19 से कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 20 से 29 को भी हम इसको ऐड करके रख लें अपने पास, है ना। तो इसको भी हम लोग अपने पास ऐड करके रख लेंगे, है ना। तो 20 से 29 वाला भी अपने पास ऐड करके रख लेंगे और इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, इस केस में भी हम 2 रिटर्न कर देंगे। 15 से 25 वाला केस में जो भी अब तक बुकिंग्स ऐड हुआ था उससे ओवरलैप हो रहा था किसी एक के साथ, तो उस केस में हम लोग फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो काफ़ी सिंपल हो गया हमारा प्रोग्राम और बेसिकली हम लोग को कुछ नहीं करना, बस एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है जिसमें सारी बुकिंग्स में हम इटरेट कर सके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं, है ना, एक डायनेमिक एरे जिसमें बेसिकली बुकिंग्स हम ऐड करते जाएंगे और ये डेटा स्ट्रक्चर मेरा बेसिकली मेंटेन करके रखेगा कि कौन कौन से बुकिंग्स हैं जिनमें अभी तक कोई भी ओवरलैप नहीं हुआ, वो सारा हम ऐड करके रखे हुए हैं। तो क्या करेंगे, चलिए इसी एग्जाम्पल को एक बार रन करके दिखा देते हैं आपको कि क्या हम बोले हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और उसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि चलिए ठीक है अब शुरू करते हैं। ठीक है, 10 से 20 वाला बुकिंग, यानी कि आया क्या है एक्चुअली 10 से 19 आया है हमारे पास, है ना। तो 10 से 19 वाला, और अभी देखेंगे कि हमारे पास जो एरे है इसमें बेसिकली कोई भी बुकिंग है, अगर है तो उन सारी बुकिंग्स में इसके साथ कोई ओवरलैप है, तो बोलेगा अभी तो कुछ है ही नहीं, तो भाई इसको सीधा सीधा ऐड कर दे और आगे बढ़ जाओ। तो इसको हम लोग ऐड कर दिए, 2 रिटर्न कर दिए और अगला बुकिंग पे चले। अब हमारे पास आया 15 से 25 मतलब 15 से 24। 15 से 24 से और बेसिकली जो भी बुकिंग है मेरे पास अब तक उसमें किसी का ओवरलैप है इसके साथ, तो बोलिएगा कि हाँ भाई 15 से 24 और 10 से 19 में ओवरलैप हो रहा है ना, क्योंकि 10 से 19 आपका ऐसा दिखेगा और ये 15 से 24 आपका ऐसा दिखेगा, तो इसमें ओवरलैप है। तो ओवरलैप है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, है ना, और यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फिर 20 से 30 आया। ठीक है, 20 से 30 आया मतलब 20 से 29 आया। 20 से 29 में देखेंगे कि जो भी मेरा स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इसको कह देंगे बुकिंग्स करके कुछ, है ना। बुकिंग्स में जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी बुकिंग्स हैं, देखिए जरा कि 20 से 29 में उसके साथ कोई ओवरलैप है तो बोलेगा कि इसमें एक ही है और 20 से 29 का उसका ओवरलैप नहीं है, तो इसको 20 से 29 वाले को बस इसमें ऐड कर दीजिए और यहाँ से 2 रिटर्न कर दीजिए। और इसी तरीके से अगर कुछ और आता, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास होता कुछ 10 से 16 होता, है ना। 10 से 16 होता मतलब ये चल रहा है 10 से 15 तक। फिर हम देखते हैं कि 10 से 15 में सारे बुकिंग जितने भी हमारे पास ये बुकिंग सब तक ऐड किए हुए हैं कि इसका किसी के साथ ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप देख रहे हैं कि 10 से 15, 10 से 19 का ओवरलैप है, तो अभी 10 से 15 को भी ऐड नहीं करेंगे। हो सकता है एक और कोई हमारे पास हो, मान लीजिए 26 से लेके 33 करके कुछ हो,
इस पे भी हम यही देखते हैं कि नया बुकिंग है, देखते हैं कि इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, इसके साथ ओवरलैप कर रहा है 20 और 29 26 और 33, हाँ इसमें ओवरलैप कर रहा है, तो इसको भी इस केस में हम ऐड नहीं करते और यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देते। तो ये हो गया इसका ब्रूट फोर्स वाला। चलिए इसको पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इसको लाइन स्वीप एल्गोरिथम से कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक लिस्ट ऑफ बुकिंग्स चाहिए जो बेसिकली ये बताएगा वो बुकिंग्स जिनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो हम बेसिकली इस डेटा स्ट्रक्चर में मेंटेन करके रखेंगे। कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में बेसिकली इस बुकिंग को हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे, बुकिंग्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और ये टाइप होगा क्या, इंट एरे, और इसको हम लोग ऐसे एक कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, इनिशियलाइज कर देंगे। और बेसिकली ये क्या स्टोर कर रहा है, ये बेसिकली एरे ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर रहा है ये लिस्ट, और एक एलिमेंट किस टाइप का है, स्टार्ट टाइम का है, और एंड -1 है ना। एंड -1 क्यों, एंड -1 इसीलिए कि बेसिकली स्टार्ट से लेके यहाँ तक मीटिंग तो चल ही रही है, एंड पे मीटिंग खत्म हो जाती है, तो हम लोग स्टार्ट से एंड -1 तक स्टोर करके रखे हुए हैं। ठीक है, बुक का बात करते हैं। तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या बुकिंग्स, तो इसको सूडो कोड लिख लेते हैं पहले कि देखो भाई, अगर बुकिंग्स में बुकिंग का साइज जो है 0 है, मतलब अभी तक कोई भी बुकिंग नहीं है, तो कुछ नहीं करना, बस ऐड स्टार्ट एंड -1 टू द बुकिंग्स, और यहाँ से हम बोल देंगे कि भाई यहाँ से तुम रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, ये तो हो गया पहला वाला खेला। इसके बाद मान लो कि अब ये हुआ कि बुकिंग्स में हम कुछ तो एलिमेंट्स हैं, है ना, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इटरेट थ्रू द बुकिंग्स एंड चेक कर लो कि कोई ओवरलैप है या नहीं, एंड चेक इफ देयर इज एनी ओवरलैप बिटवीन बुकिंग इन बुकिंग्स एंड स्टार्ट और E-1, कि इनके बीच में कुछ ओवरलैप है या नहीं। अगर ओवरलैप है, इफ़ यस, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और कभी भी अगर हमको ओवरलैप नहीं मिला तो हम बाहर आ चुके होंगे उस लूप से, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड SE-1 टू द बुकिंग्स एंड रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया। चलिए ये वाला चीज़ कर लेते हैं। तो इफ़ बुकिंग्स डॉट साइज इज इक्वल टू 0, तो हम लोग बोलेंगे बुकिंग्स डॉट ऐड न्यू इंट एंड स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम -1। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया और यहाँ से हम रिटर्न कर लेंगे ट्रू। ठीक है, अब क्या करना है, अगर ये वाला खेल हमारा हो गया तो हम ये दूसरा पार्ट हमें इंप्लीमेंट करना है। तो हम लोग बोलेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन bookings dot size and then i is equal to i plus 1. If there is any overlap, right, if overlap between bookings dot get i, right, और हमारे पास क्या है, start time and end time -1, अगर इनमें कुछ भी ओवरलैप है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, है ना। नहीं तो हमें क्या करना है, यही चीज़ बस इसी को इसमें ऐड कर देना है। तो ये वाला कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी सही। ओवरलैप वाला कोड या तो नया फंक्शन बना सकते हैं आप, या यहाँ पे भी लिख सकते थे, तो एक्चुअली यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो इंट s1 इज इक्वल टू बुकिंग्स डॉट गेट आई का 0, ये हमारा s1 हो गया। e1 हम लिख सकते हैं बुकिंग्स डॉट गेट आई ऑफ 1, ये हमारा e1 हो गया। और फिर हमें चाहिए s2 मेरा हो जाएगा स्टार्ट टाइम, और E2 मेरा हो जाएगा एंड टाइम -1, कि मतलब यहाँ तक तो मेरा मीटिंग चल रहा था। ठीक है, और ओवरलैप वाला आपका कंडीशन याद होगा कि इफ़ E1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S1, तो इसका मतलब इसके बीच में ओवरलैप है और यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल हो गया। चलिए इसको चला के देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। एंड ये बहुत सारा एरर आया है, चलिए देखते हैं क्या क्या एरर है। एंड टाइम -1, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन नहीं चाहिए था। एंड और भी कहीं है क्या, नीचे होगा आई थिंक, यहाँ पे। ओके, चलिए इसको चला के देखते हैं। एंड इट वर्क्स, लेट मी सबमिट दिस एंड इट वर्क। और काफ़ी अच्छा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन भी हमारा चल गया। एक्चुअली ब्रूट फोर्स नहीं था, अगर इसके हम बात करें, चर्चा करें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, तो इसमें हम लोगों ने
इस कंस्ट्रक्टर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, स्पेस में इस फंक्शन में तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ नहीं किए है ना, तो ये भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हमारा हो गया। चलो बुक का बात करते हैं। तो अब ये फंक्शन जो है, बुक फंक्शन जो है मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकता था, है ना, क्योंकि हमें दिया हुआ था हमारे डिस्क्रिप्शन में। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल हो रहा है, बुक फंक्शन मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकते थे, है ना। तो क्या करेंगे हम, बुक फंक्शन का वन कॉल के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एस्टिमेट करने का कोशिश करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट टाइम रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सारी बुकिंग्स में इटरेट किया, तो अगर बुकिंग्स का साइज़ n होगा तो ये हम लोग n टाइम किए हैं, है ना, और उसके अलावा बस ऐड वैड ही किए हैं, तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किए। तो एक कॉल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगी और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मान लीजिए हमारे पास m कॉल्स होते हैं, है ना, m कॉल्स होते हैं, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाता, हम ऐसा कह सकते हैं कि हर कॉल के लिए हम लोग n बार बुकिंग्स पर रन कर रहे होंगे, तो ये हमारा हो सकता है m इंटू एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर m कॉल्स हम लोगों ने किए हैं तो सारे एलिमेंट हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर में ऐड किया होगा, तो हो सकता है कि ये स्पेस कह सकते हैं कि m स्पेस हम लोग यूज़ किए हुए, है ना, क्योंकि इतना ऐड किया है। तो इस तरीके से आपने इंटरव्यू को ऐसे बता सकते हैं, अगर वो कोई और कॉन्स्टेंट दे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड, तो आप उस तरीके से अपने इस फंक्शन को देखेंगे कि कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है और अकॉर्डिंगली यू विल से इट आउट लाउड। ठीक है, ये तो हो गया वो वाला बात। अब चलिए बात करते हैं कि जैसे इसमें तो जैसे ना एक ही बुकिंग का बात हो रहा था, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि कैसे ट्रिपल बुकिंग में हम लोग लाइन स्विप एल्गोरिथम यूज़ कर सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइन स्विप एल्गोरिथम को एक्चुअली हम दिखाई देते हैं, तो कैसे चल रहा है कि और क्या हो रहा है, तो लाइन स्विप एल्गोरिथम क्यों इसमें ज़्यादा फ़ायदा भी करेगा, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे, और ये जो इनपुट था हमारा और ये जो उसका आउटपुट था, इसको लेके हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाते हैं, कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग एक बार लाइन स्विप एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लाइन स्विप एल्गोरिथम जो हमने डिस्कस किया था बहुत पहले, और हमने क्या सॉल्व किया था, हमने माई कैलेंडर 2 प्रॉब्लम उससे सॉल्व किया था, माई कैलेंडर 2, है ना। हमने ये देखा था कि लाइन स्विप एल्गोरिथम यहाँ पे बहुत बढ़िया से बैठ रहा है, और बेसिकली आप ट्रिपल बुकिंग दे दो, क्वाड्रुपल दे दो, पंचुपल बुकिंग दे दो, कुछ भी दे दो, तो मेरे को बस क्या करना था, बस वहाँ पे मेरे को अपना कंडीशन बदल देना था, है ना, कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी एक टाइम पे करंट बुकिंग को ऐड करने से जो मेरा बुकिंग का काउंट है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बुकिंग्स का काउंट है, इस बुकिंग को ऐड करने से जो बुकिंग्स का मेरा काउंट है, अगर वो ग्रेटर देन 2 हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये ट्रिपल बुकिंग वाला कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर ये 3 हो, ग्रेटर देन 3 हो जाता है, तो हम ये क्वाड्रुपल वाला चेक कर सकते हैं। अगर पंचुपल के लिए करना है तो ग्रेटर देन 4 हो जाता है, तो हम पंचुपल वाला भी कर सकते थे। तो इस तरीके से हम अपनी कंडीशन को मॉडिफाई कर सकते थे। ये हमने देखा था लाइन स्विप एल्गोरिथम। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये कंडीशन बेसिकली ग्रेटर देन अगर 1 हो जाती है, इस बुकिंग को ऐड करने से, तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ भैया ओके, तो इस बुकिंग को ऐड करने से जो काउंट है या कोई भी इस बुकिंग को ऐड करने से जो भी बुकिंग्स हैं मल्टीपल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि हाँ भाई डबल बुकिंग हो रहा है, उसको अलाउ मत करो। ठीक है, तो क्या बोले, एक बार इसी चीज़ को एक बार थोड़ा सा लिख के दिखा देते हैं। तो हम लोग मान लीजिए इसको ले लेते हैं और लाइन स्विप एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखिए 10 पे मीटिंग शुरू हो रहा है, ठीक है, 10 पे पहला बुकिंग आया, ये 10 पे शुरू हो रहा है और ये 20 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो 10 पे हम क्या करते थे, 10 पे इसको 1 कर देते थे, और 20 पे क्या करते थे, इसको -1 कर देते थे। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, हमारा लाइन स्विप एल्गोरिथम रन करते थे, है ना। लाइन स्विप एल्गोरिथम के लिए हम लोग एक प्यारा सा लाइन बना लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता था, है ना। फिर हम लोग क्या करते थे, इस लाइन को बेसिकली इन टच पॉइंट्स पे जंप कराते थे। 10 पे पहुंचा, तो 10 पे मेरा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बुकिंग्स का काउंट कितना है, बुकिंग्स का काउंट है, इस केस में पहले 0 था, 10 पे पहुंचे, इस टाइम पे 1 हो गया। ठीक है, कभी भी ये बुकिंग का काउंट बेसिकली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि नहीं भाई, जो भी बुकिंग ऐड किए हो उससे बुकिंग का काउंट ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, तो मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 10 हुआ, फिर हम लोग क्या बोले, अगला टच पॉइंट क्या था, अगला टच पॉइंट 20 था, 20 पे बेसिकली मीटिंग खत्म हो गया था, तो हम लोग एक पूरे रूम को फ्री कर दिए, तो ये जो काउंट है इसको बेसिकली इसमें ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। और बेसिकली इसके बाद हमारा लाइन स्विप एल्गोरिथम पूरा रन हो गया था, तो हमारा कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि 10 और 20 वाला हम अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला बात। फिर हमने बोला चलो ठीक है, ये इससे नहीं हुआ है, तो चलो अगला बुकिंग देखते हैं, और इस केस में हम लोग टू रिटर्न कर दिए। फिर हमारे पास 15 से 25 आया, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, 15 से 25 वाले को ऐड किया, तो 15 पे हम लोगों ने क्या किया, 1 कर दिया, 15 पे 1 कर दिया, और 25 पे इसको -1 कर दिया। फिर हमने अपना लाइन स्विप एल्गोरिथम चालू किया। लाइन स्विप एल्गोरिथम कैसे चलेगा, यहाँ पे आए वापस से, बुकिंग का काउंट कितना था, बुकिंग का काउंट इनिशियली 0 था, फिर हमने बोला कि यहाँ पे 1 हो गया है। ठीक है, फिर हम लोग पहुँचे कहाँ पे, 15 पे, है ना, 15 पे पहुँचे, और देखिए क्योंकि
ये 10 से 20 वाला भी अभी भी चल रहा था, 10 से 20 वाला भी अभी भी चल रहा था, और 15 पे एक और रूम हमको चाहिए, तो बुकिंग अकाउंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको ऐड करने से बुकिंग अकाउंट कितना हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब डबल बुकिंग हो रहा है, और दिख रहा है ना यहाँ पे डबल बुकिंग हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे डबल बुकिंग हो रहा है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई इस बुकिंग को ऐड मत करिए। तो इस यही वाला जो भी चीज़ हम लोग इसको ऐड किए थे, इसको अंडू कर दिए थे, वो सब अब कर रहे थे, ठीक है। तो ये 15 से 25 वाला क्या करेंगे, जो भी हम लोग इसमें ऐड किए थे डेटा स्ट्रक्चर में, इसमें से ये 15 से 25 वाला को वापस से रिमूव कर देंगे, ठीक है। वो भी दिखाएंगे ट्री मैप से कैसे करना है, और यहाँ पे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर बोले कि चलो ठीक है 20 से 30 वाला लेते हैं, तो 10 से 20 ऐसा दिख रहा है, 10 से 20 -1, और ये लाइन को भी एक बार, लाइन स्वीप को भी एक बार ऐसे कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 20 से 30 वाला, तो 20 से स्टार्ट हो रहा है और ये 30 पे ख़त्म हो रहा है, तो 20 से स्टार्ट हो तो 20 पे 1 और 30 पे -1, ठीक है। और ये 15 से 25 वाला ऐड नहीं हुआ था, है ना, 15 से 25 वाला ऐड नहीं हुआ था, तो और ये कितना था -1, ठीक है। तो फिर हमने क्या बोला, चलो ठीक है इसको लाइन स्वीप से रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा बुकिंग अकाउंट, फिर यहाँ पे -1 और 1, 20 पे क्या है 0 ही है मतलब, है ना, तो बुकिंग अकाउंट 1 ही रहा, फिर यहाँ पे -1 बुकिंग अकाउंट 0 हो गया। तो कभी भी बेसिकली ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ, तो इस 20 को 30 को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये बात हो गया। तो और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि लाइन स्वीप एल्गोरिथम कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, एक ट्री मैप से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एक ट्री मैप से इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो भी हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्री मैप बना देते हैं, और ट्री मैप में क्या होता है, इट्स सॉर्टेड बाय कीज, ठीक है। ट्री मैप बेसिकली आपका एक होता है हैश मैप ही होता है, ठीक है। बहुत क्विक रिकैप कर रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप मेरा लाइन स्वीप एल्गोरिथम वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास 10 और 20 आया, तो 10 पे हम लोगों ने क्या किया, 10 पे हम लोगों ने 1 कर दिया, और 20 पे अपन ने क्या कर दिया -1 कर दिया, ठीक है। फिर बुकिंग अकाउंट आपका क्या था 0 था, है ना। इस बुकिंग को ऐड करने से आप ये सारी वैल्यूज़ में जाइएगा, जैसे 10 में गए तो 10 में कितना 1 हो गया, तो बुकिंग अकाउंट आपने 1 कर दिया, फिर 20 पे आए तो -1, तो बुकिंग अकाउंट 0 हो गया, तो कभी भी बेसिकली ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ, तो आप इस बुकिंग को ऐड कर सकते हैं, इसी डेटा स्ट्रक्चर में रहने देंगे। फिर आपके पास आया 15 से 25, तो आपने क्या किया 15 पे 1 कर दिया, 25 पे खत्म हो रहा था तो 25 पे -1 कर दिया, और मेक श्योर करिएगा कि ये हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में लिखें आप, ठीक है। तो 25 पे -1 कर दिया, 15 पे 1 कर दिया। फिर आपने देखा कि इसको ऐड करने से बुकिंग वाला काउंट इनिशियली 0 था, इसको बेसिकली ऑर्डर्ड वे में, सॉर्टेड वे में इसको इटरेट किया, तो 10 पे आपने 1 किया, 15 पे आपने क्या किया वापस से 1 किया, और ये 2 हो गया, 2 बेसिकली क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया, तो मतलब डबल बुकिंग हो रहा है ना। तो फिर आपने क्या बोला कि चलो ठीक है ये 15 और 20 जो भी करंट बुकिंग था मेरा, 15 और 25 जो भी मेरा करंट बुकिंग था, इसको बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर से एलिमिनेट करिए, क्योंकि इसको ऐड करने से डबल बुकिंग हो जा रहा है। आपको अपने डेटा स्ट्रक्चर भी तो क्लीन रखना पड़ेगा ना, हाँ। तो 15 से 25 वाला जो भी था, 15 से क्योंकि स्टार्ट वाले में आपने 1 ऐड किया था, तो उसमें 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और हमने ये भी देखा था कि अगर 0 हो जाता है तो इसको क्लीन भी कर सकते हैं इससे, है ना, क्योंकि नहीं तो वो अनऑप्टिमाइज भी हो रहा था। 25 में क्योंकि हम लोग एंड टाइम में -1 कर रहे थे, उसमें +1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ से क्लीन कर देंगे, ठीक है। देखिए आपका डेटा स्ट्रक्चर कितना क्लीन दिख रहा है यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इस बुकिंग ऐड करने से डबल बुकिंग हो रहा है। फिर आपका आया 20 से 30, 20 से 30 पे आपने क्या 20 पे 1 ऐड करिएगा तो ये 0 हो गया, और 30 पे -1, तो 30 पे आपका क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। फिर आपने इस पे वो रन किया, तो 10, 20 और 30, तो बुकिंग काउंट आपका इनिशियली 0 था, 10 पे 1 हुआ, फिर 20 पे 0 ऐड किया तो 1 ही रहा, और 30 पे -1, तो ये वापस से 0 हो गया। कभी भी आपका ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये बुकिंग जो है वैलिड बुकिंग है ना, और यहाँ पे आपने ट्रू रिटर्न कर दिया। ये हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो हम इसलिए बहुत जल्दी बता रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाइए और इसको रीलोड कर देते हैं। इसको मैंने कॉपी नहीं किया है शायद, इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ अपने पास, ठीक है। चलिए अब इसको ना इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं अपना लाइन स्वीप एल्गोरिथम से। तो लाइन स्वीप एल्गोरिथम के लिए हमको क्या चाहिए, एक मैप चाहिए, मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, और लेट्स कॉल दिस मैप ओनली, और इसको हम लोग यहाँ पे अंदर इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। मैप, इसको हटा देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा मैप इज इक्वल टू ट्री मैप ऑफ टाइप इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा मैप यहाँ पे बन गया है। फिर हम लोग इसको भी एक बार हटा देते हैं, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और इस वाले कोड को भी पूरा हटा देता है, पूरा क्लीन स्लेट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि देखिए कि ये जो भी आपके पास करंट बुकिंग आया है ना, तो हम लोगों को क्या करना है, ऐड दिस बुकिंग टू द ट्री मैप, ओके। एंड देन हमको क्या करना है, रन लाइन स्वीप algorithm run line sweep algorithm and check if
bookings is greater than 1, then it means that this booking is causing double booking, right? That's so undo the change, right? और चेंज हमने क्या किया था, add this booking through a tree map, तो ये हमने चेंज किया था, है ना, तो undo the change। और अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे false, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोल देंगे फाइनली रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो यही करना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, लेट्स ऐड दिस। सो मैप डॉट पुट स्टार्ट टाइम पे अपन को क्या करना है, जो भी वैल्यू है स्टार्ट टाइम पे उस पर +1 करना है, हाँ। तो वी कैन से मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट स्टार्ट टाइम, अगर वैल्यू नहीं है तो गिव मी 0 एंड विल ऐड 1 टू दिस। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसको भी नहीं करेंगे ज़्यादा। तो स्टार्ट टाइम पे अपन ने 1 ऐड कर दिया है और एंड टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एंड टाइम पे हम लोग का वो रूम फ्री हो चुका होगा, तो हम लोग बोलेंगे एंड टाइम और -1। ठीक है ना, तो ये हम लोग का चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बुकिंग थी उसको अपन ने अपने ट्री मैप में ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको लाइन स्वीप एल्गोरिथम रन करना है। तो हम लोग क्या करते थे, विल डू दिस। सो विल से इंट बुकिंग्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो काउंट अभी कितना है, अभी करंट बुकिंग 0 है। तो अभी चलिए लाइन स्वीप एल्गोरिथम रन करते हैं। तो हम लोग आएंगे फॉर मैप डॉट एंट्री इंटीजर एंड एंट्री इन मैप डॉट एंट्री सेट। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे कि बुकिंग्स इज इक्वल टू बुकिंग्स प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू मतलब कि उस टाइम पे जो भी आपका वो टच पॉइंट्स हैं उस पर बेसिकली काउंट क्या है वो हम लोगों ने ऐड कर दिया। अगर हमको मिलता है कि इफ़ बुकिंग्स इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है कि डबल बुकिंग है ना, डबल बुकिंग है। तो इसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू रिटर्न द फॉल्स, अंडू द चेंज एंड देन रिटर्न द फॉल्स। तो अंडू द चेंज मतलब मैप डॉट पुट स्टार्ट टाइम मैप डॉट गेट स्टार्ट टाइम, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टार्ट टाइम तो हो गई है ना, तो यहाँ पे हमें गेट और डिफ़ॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैप डॉट गेट स्टार्ट टाइम और उस पर -1 कर दीजिए। और फिर हम लोग बोलेंगे मैप डॉट पुट एंड टाइम मैप डॉट गेट एंड टाइम और इस पर +1 कर दीजिए। ठीक है, और फाइनली ये चेंज हम लोगों ने अंडू कर दिया, यहाँ से हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने एक और ऑप्टिमाइजेशन भी किया था कि इफ़ मैप डॉट गेट स्टार्ट टाइम अगर ये 0 हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि मैप डॉट रिमूव स्टार्ट टाइम। और सिमिलरली इफ़ मैप डॉट गेट एंड टाइम इज इक्वल टू 0, तो हम लोग बोलेंगे मैप डॉट रिमूव एंड टाइम। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल ये सब चीज़ हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे बस वही किया हुआ है और इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं और फाइनली यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि कभी भी हमें ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे हमारी डबल बुकिंग हो रही थी। तो इसका मतलब है कि जो भी बुकिंग हमने ऐड की हुई है यहाँ पे दैट्स अ वैलिड बुकिंग। चलिए इसको चला के देखते हैं एंड चल गया पहली बार में, तो मतलब हमने अपना एल्गोरिथम सही से पढ़ा है ना। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं एंड इट वर्क्स राइट। और ये सॉल्यूशंस भी काफ़ी स्लो है, पिछला वाला 13% था, ये 5% सॉल्यूशंस को ही बीट किया। हम आपको दिखाएंगे एक अच्छा ऑप्टिमाइज अप्रोच इस चीज़ को लेके। तो इसको ज़्यादा रन नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे ना, इसको बस इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो सिमिलरली इस चीज़ में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस एक कंस्ट्रक्टर में ये मैप को इनिशियलाइज किया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट रहेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बुक फंक्शन। इस बुक फंक्शन का बात कर लेते हैं। तो 1 कॉल के लिए और मल्टीपल कॉल्स के लिए, है ना। तो 1 कॉल के लिए क्या हो जाएगा, 1 कॉल के लिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा, देखिए ये पूरा जा रहा है मैप डॉट एंट्री सेट में। तो वर्स्ट केस हो सकता था कि मैप में सारा का सारा बुकिंग का सारा टच पॉइंट सबका सब एक एक का एडेड हो। तो ऐसा हो सकता था कि मान लीजिए 10 बुकिंग है तो 10 बुकिंग का स्टार्ट एंड सब एडेड हो, है ना। तो हो सकता था कि 2n हो जाता, अगर n बुकिंग्स होते तो वी कैन से कि इट विल बी n ओनली, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक कॉल में तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए, बस पुट किए या फिर रिमूव किए हैं, है ना। तो कोई बड़ा स्पेस तो क्रिएट नहीं किए हैं जैसे एरे टाइप का एक बुकिंग के लिए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास m कॉल्स होता तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा हो जाता m × n हो जाता, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाता, अगर मेरे पास m कॉल्स आए होते हैं तो m कॉल्स में मेरे सारे बुकिंग्स हो सकते थे वर्स्ट केस की सारे वो मेरे ट्री मैप में ऐड हो, स्टार्ट और एंड मिला के, तो 2m हो जाता, तो हम कह सकते हैं कि m हो जाता।
ठीक है, तो ये हो गया इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअली छोटा सा एग्जांपल ले ही लेते हैं तो आपको वो दिखने भी लगेगा और प्रैक्टिस भी आपका बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए यही वाला एग्जांपल ले लिए, है ना, और इनिशियली बस कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था और ट्री मैप मेरा एम्प्टी था, है ना। तो फिर हम लोग क्या किए, ये पहला बुकिंग आया मेरे पास, है ना, पहला बुकिंग आया तो मैप में अपन ने ऐड किया है स्टार्ट टाइम ये है और एंड टाइम 20 है। तो 10 पे अपन ने 1 ऐड किया, फिर एंड टाइम 20 पे अपन ने -1 ऐड किया, है ना। फिर हम लोगों ने बोला कि चलो एक बुकिंग्स काउंट शुरू करते हैं। तो बुकिंग्स, और अभी बेसिकली बस एक ही बुकिंग, अब ये करंट बुकिंग हमने ऐड किया है ना इस फंक्शन के लिए। तो बुकिंग्स काउंट मेरा कितना है, 0 है, और इस पर हम लोगों ने लाइन से पहले हम रन किया। तो बुक इस पे जाएंगे पहले, मान लीजिए जे है ना, इस पे गया तो जो भी इसका वैल्यू था वो हमने बेसिकली बुकिंग्स में ऐड किया था। तो बुकिंग्स मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। फिर हम लोग अगले पे गए, और कभी भी बुकिंग्स का काउंट बेसिकली 1 से बड़ा नहीं है ना, हमारा कंडीशन क्या है, बुकिंग्स काउंट जब भी 1 से बड़ा होगा तभी हम अंडू करेंगे उस चेंज को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर हम लोग अगले पे जाएंगे तो बेसिकली सारा वैल्यूज हम इटरेट कर लिया ट्री मैप से, कभी भी बुकिंग्स काउंट 1 से बड़ा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो भी बुकिंग हमने ऐड किया हुआ, और एक्चुअली इस केस में तो हाँ ठीक है, तो कभी भी ये बुकिंग्स का काउंट ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे, और इस बुकिंग को हमने अपने डेटा स्ट्रक्चर में भी ऐड कर दिया। फिर हम लोग कहाँ गए, 15 से 25 में गए, तो 15 से 25 हम ऐड करते हैं। तो 15 पे 1 हो जाएगा, और 25 पे ये -1 हो जाएगा। मेक श्योर कि आपके जो भी ये ट्री मैप में ऐड कर रहे हैं इसको ऐसे सॉर्टेड ऑर्डर में ही लिखें, क्योंकि ऐसा ही वो ट्री मैप में स्टोर होता है ना। फिर हमारा ये वाला हमने ऐड किया है, और अभी हमारा जे जो है ये सारे के लिए चलेगा, ठीक है। ये सारे जो एंट्री है, जो भी मैप के सारे वैल्यूज़ में हम इटरेट कर रहे हैं, है ना। तो 10 पे आए तो बुकिंग का काउंट 1 हो गया। फिर 15 पे आए तो 15 पे बुकिंग का काउंट कितना हो जाएगा, +1, तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 हो गया मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब डबल बुकिंग हो रहा है। डबल बुकिंग हो रहा है मतलब कि जो भी हम लोग ये किए थे 15 पे जो भी ऐड किए थे इसको घटा के -1 कर दीजिए इससे, क्योंकि इसमें हम लोग 1 ऐड किए थे। अंडू करने पे क्या करें, -1 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0, है ना। फिर 25 पे हम लोगों ने एक सब्ट्रैक्ट किया था, तो उसमें बेसिकली 1 ऐड कर दीजिए। और मेरे क्लीनअप के हिसाब से हमने ये देखा था कि अगर ये 15 वाला जो भी काउंट है, जो भी स्टार्ट टाइम करे 0 हो जाता है, तो इसको इसकी को ही रिमूव कर दीजिए। सिमिलरली ये भी 0 हो गया तो इसको भी रिमूव कर दीजिए, है ना। ताकि होगा क्या, अगली बार जब अगले एल्गोरिथम के लिए रन कर रहे होंगे तो अभी देखिए कम वैल्यूज़ के ऊपर हमें इटरेट कर रहे हैं, है ना। नहीं तो 4 वैल्यूज़ पे हमको इटरेट करना पड़ता तो थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा, फिर हमने बोला कि ठीक है इसको हम ऐड नहीं करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे 20 और 30 पे जाएंगे, ठीक है। 20 और 30 पे जाएंगे तो 20 पे हम लोगों को क्या हो गया, 20 पे +1 किया तो ये 0 हो गया, और 30 पे ये -1 हो गया, है ना। फिर इस पर हम लोगों ने वो रन करना शुरू किया, तो 10 पे आए तो बुकिंग काउंट कितना हो गया, बुकिंग काउंट 1 हो गया। फिर 20 पे आया, 20 पे 0 ऐड किया तो 1 ही रहेगा, 30 पे -1 ऐड किया तो 0 हो गया। और फिर यहाँ पे देखेंगे कभी बुकिंग काउंट 1 से बड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ये इसको ऐड करने से हमारा डबल बुकिंग नहीं हो रहा है ना। फिर जो भी हमारा 20-30 था उसको ये डेटा स्ट्रक्चर में रहने देंगे, और कह देंगे कि यहाँ से हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एल्गोरिथम था ये, अच्छा क्विक रिकैप भी हो गया, बहुत बढ़िया। एक और इसमें एक अप्रोच का बात करते हैं जो कि हमारा काफ़ी रिलेट करता है उससे, किससे, जो भी हमारा ओवरलैपिंग कंडीशन होता है उसके बारे में चलिए बात करते हैं।